अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। और आज जी मेरी वीडियो का आगाज़ हुआ था। मैं पहले बच्चों को ड्रॉप किया स्कूल, जो भी था सुबह की रूटीन करके इनको पैक लंचेस बनाए। फिर इनके लिए मैंने कुछ स्नैक्स लेने वाले थे वो भी, और ज़्यादा मेन तो मेरी शॉपिंग थी। आज क्लीनिंग का स्टफ़ मुझे चाहिए था सारा, डोमेस्टर और शावर क्लीनर एवरीथिंग, वो मुझे सब कुछ चाहिए था। तो वो आज मैं होम बार्गेन्स गई थी, वहीं से मैंने वो सारी चीज़ें लेती हूँ। लेकिन आज मुझे काफ़ी चीज़ें डिफरेंट मिली हैं, तो नॉर्मली जो मैं लेके आती हूँ वो नहीं थी। और मैंने अभी लिया था वो जो वाइट देखे थे आप, हेयर टर्बन था, वो भी मुझे चाहिए था। वो काफ़ी अच्छे हैं इनके ना, तो मैंने पहले भी लिया था। उसका वो काफ़ी अब पुराना हो चुका था। मुझे अब बेटी के लिए भी चाहिए था, तो बहुत इजी हो जाता है। आप शावर के बाद बालों को उसमें कवर कर दें और जब तक चेंज करते हैं बाल थोड़े जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं। और विंटर भी आ रहे हैं तो फिर वो पानी उनमें से गिरता मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, सारा कारपेट पे आता है फिर। और ये डिफरेंट था मुझे मिला। एस्टोनिश का है तो एस्टोनिश का, लेकिन काफ़ी डिफरेंट था। इसकी स्मेल अच्छी थी, मैंने स्प्रे करके चेक किया था। तो उसके बाद जी मुझे बॉक्सेस चाहिए थे मेरे नेबर के लिए। वो मैं उसको जब भी खाना बनाऊँ, वो अकेला ही है तो मैं उसको खाना ज़रूर देती हूँ, कुछ भी बनाऊँ। अकेला होता है तो फिर इतना उसको होता है कि कोई आज मुझे खाना बस ये देगी ना कुछ जो भी बिरयानी बनाऊँ वो तो इसको बहुत पसंद है, वो ख़ुद भी कह देगा। और ब्राउनीज़ जो मैं बनाती हूँ तो वो भी अभी पूछ रहा था आज मुझसे, आज मैंने भेजा खाना तो कहता है ब्राउनी काफ़ी देर होगी नहीं बनाई है। तो मैंने कहा अभी नहीं, बस अभी थोड़ा सा मीठे से सारे अवॉइड कर रहे थे, बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो इंशाल्लाह बनाऊंगी एक दो दिन में, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और इनकी वैसे होम बार्गेन में काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है। ये नहीं कि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, सस्ती है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि आपको चीज़ जहाँ पे अच्छी मिले, आपको प्राइस का नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि जी ये शॉप छोटी है तो इसका क्या है ये वो। तो मुझे तो मैं माइंड नहीं करती, मैंने काफ़ी चीज़ें इनकी ली हैं और मुझे ये बहुत पसंद आए थे लेंटल जो थे। तो ये मुझे अब समझ नहीं आ रही थी मैं रखूँगी कहाँ पे, इसलिए मैं छोड़ आई। मैं लिए नहीं, दिल तो मेरा कर रहा था मैं सारे उठा के ले जाऊँ पर मैंने रखने कहाँ थे। अभी सेटिंग चल रही है लेकिन इनकी जगह कहीं मुझे नज़र नहीं आ रही थी। और ये जो बर्नर थे मैंने पिंक लिया था बेटी के लिए, और वाइट एक मैंने नीचे रूम के लिए लिया था। ये मुझे अच्छा लगा था, ये कलर भी मैंने लिया है अपने बेटे के रूम के लिए। तो काफ़ी अच्छी स्मेल इनकी आ जाती है, आप उसमें वक्स डालें और नीचे कैंडल लगा के तो इतना अच्छा, काफ़ी टाइम भी निकल जाता है उससे। तो ये मैं भी आपको दिखाऊंगी मैंने जो लिया था। हेयर टर्बन बहुत यूज़फुल है मेरे लिए, तो बहुत यूज़फुल है। पता नहीं इनका काफ़ी बड़े भी होते हैं, मुझे याद नहीं मैंने कहीं से लिया था। तो वो बिल्कुल ही छोटा सा, वो तो मेरी छोटी बेटी के सर पे भी पूरा नहीं आता है, तो वो तो ऐसे बस यूज़लेस सा था। और कपड़ा भी उसका क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो ये तो मुझे लाज़मी चाहिए होते हैं, बालों को कवर करें। आप बेशक थोड़ी देर फिरते भी रहें तो तब तक आपके बाल थोड़े ड्राई भी हो जाते हैं। तो उसके बाद जी मैंने आज अपने जो विंटर की तैयारी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही थी। मैंने अपने कपड़े उठाए थे सारे वार्डरोब में से, जो समर वाले थे तो वो मैंने उठा के रखे थे। फिर शूज़ जो आप देख रहे थे ये तो कुछ भी नहीं थे, अभी मेरे शूज़ों के ढेर लगे हुए होते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेरे शूज़ हैं, ज़्यादा हील्स वाले हैं, पहनती हूँ मुझे शौक़ भी है। और शुरू से पाकिस्तान में भी मैंने ज़्यादा हील्स ही पहने हैं। तो अभी ये जो थे फिर मैंने कहा अभी ऐसे इधर उधर डस्ट हो रही है तो बॉक्सेस में डाल के तो इनको वापस रख रही थी जहाँ इनकी जगह थी अगले समर के लिए। तो उसके बाद जी मैंने हूवर किया सारे घर में। मंडे मेरा हूवर डे होता है, बच्चों को छोड़ के क्लीनिंग होती है, सारा हूवर डे मेरा हो जाता है। तो फिर 3-4 दिन अच्छे गुजर जाते हैं। नीचे तो एवरी डे ही होता है कि बच्चे खाते हैं सारा कुछ, नीचे तो एवरी डे करती हूँ। लेकिन ऊपर जो है और जैसे डीप क्लीन आप कहते हैं वो सारा मेरा मंडे होता है और थर्सडे होता है। तो वीक में 2 दफ़ा मैं अच्छे तरीके से करती हूँ। बहुत इतना गंदा भी नहीं होता है कि बच्चे स्कूल होते हैं तो फिर भी मुझे तसल्ली नहीं होती है, तो डस्ट वगैरह तो होती है ना। तो उसके बाद जी आज बारी थी, आज हमारे ब्राउन दाल बन रही थी। जो इस पे ग्रीन पैकेट पे लिखा होता है ग्रीन दाल जो है,
तो है मसर ही, लेकिन जो मोटे वाले होते हैं वो। और आज मेरी बेटी की फरमाइश पे नेक बन रहे थे, चिकन नेक जो हैं उसको बहुत पसंद है। वैसे वो इतना चिकन शौक से नहीं खाती है, उसको नेक पसंद है, तो मैंने कहा चलें आज वही बनाती हूँ। काफ़ी दिनों से मांग रही थी। इसके लिए मैंने ये 3 मीडियम साइज़ के अनियन लिए और 4 टेबलस्पून ऑयल होगा, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे मसर मैं प्रेशर कुकर में डालूँगी। 10 मिनट के लिए मैं इनको रखूँगी सारे मसाले डाल के। बहुत ईजी है, इतना टाइम भी नहीं लगता है, जल्दी बन जाता है। तो उसके बाद जी मैंने इसमें मसाले मैंने जो डाले हैं, आमचूर भी मैंने इसमें डाला है। आम मसाले जो होते हैं वही है, और मेरा भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा वो होता है धनिया। तो गार्लिक जिंजर पेस्ट डाला था, टमाटो पेस्ट डाला, और 3 टेबलस्पून के अराउंड होगा टमाटो पेस्ट। और फिर इसमें ग्रीन चिलीज़ डाली थी, इसमें मैंने डाल के सारा तो इसको रख दिया था। तो इसको जो मैं तुड़का लगाऊंगी वो रेड चिलीज़ जो सूखी हुई होती हैं और ज़ीरे का लगाऊंगी, और कुछ भी नहीं, बहुत थोड़ा सा ऑयल डाल के। तो जितना मैं अवॉइड कर सकती हूँ ऑयल से कि थोड़ा यूज़ करूँ, मैं करती हूँ वो, जहाँ पे मुझे लगे कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी चीज़ में जैसे चिकन होता है तो उसमें मैं डाल लेती हूँ ज़्यादा ऑयल डाल के उसको अच्छे से भून लेती हूँ, लेकिन एंड पे फिर मैं निकाल लेती हूँ उसमें से तेल जो होता है ना, बहुत ज़्यादा भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये देखिए आपको लग रहा होगा सूखा सूखा है, लेकिन मैंने इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है। और प्याज ऑब्वियसली हमेशा की तरह बस उसको चॉपर में डाल के फिर ही मैं बनाती हूँ। और फिर जी मैंने मसाले सारे डाल दिए थे। नमक, मिर्च, हल्दी 1-1 टीस्पून जो है वो डाला था। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हमें ज़्यादा नमक नहीं पसंद और हम ज़्यादा खाते भी नहीं हैं नमक, तो खाना भी कम ही चाहिए। ये कि थोड़ा जायका हमें आदत हो गई है। मेरी फ्रेंड्स हैं कुछ बेचती हैं खाना वगैरह, तो मुझे उनके खाने में ज़्यादा नमक लगता है। ये कि मैं बहुत कम नमक यूज़ करती हूँ हर चीज़ में ही। अगर ज़रूरत किसी को पड़े, किसका दिल कर रहा है, तो वो आप बाद में डाल सकते हैं। और जी यहाँ पे मैंने नेक काफ़ी लंबे लंबे थे, पूरे ही उन्होंने काट के नहीं दिए थे, तो मैंने अभी इनको हाफ़ हाफ़ किया है। तो काट के बस इनको थोड़ी देर भूनूंगी अच्छे से। मैं प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, तो बिल्कुल उससे वो एक काला सा मसाला बन जाता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता ब्राउन। और देखिएगा प्याज इसी में भूनते भूनते इसके साथ नेक्स्ट के साथ देखें कितना अच्छा मसाला इसका बन जाएगा। ज़्यादा भून भून के मेरा ख्याल है वो बिल्कुल हम काला सा कर देते हैं, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे फिर मैंने इनको भून के पानी डाल के तो 15 मिनट्स के लिए रखा था, और वो गल गई थी। और उसके बाद मुझे आज एक डिज़र्ट बनाना था, काफ़ी दिनों से मांग रहे थे, तो मैंने कहा चलें आज मैं बना देती हूँ। ये डबल क्रीम है, तो उसको व्हिप किया मैंने, बहुत हार्ड नहीं किया, जैसे देख रहे हैं आप एक चल रहा है। ये जी मेरे बेटे का हाथ है, ट्राई कर रहा था कहता है मुझे दो, मैं ट्राई करता हूँ कि सही है उसका टेक्सचर जो है। तो ये बिस्किट हैं, बिस्कॉफ जो होते हैं लोटस, वो मैंने उसके क्रम्स बना लिए थे। बहुत मज़े का ये डिज़र्ट बनता है। उनके क्रम्स बना लिए थे प्रोसेसर में डाल के, और फिर मैं इसमें डालूँगी बनाना, कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं, बहुत मज़े का बनता है। मैं इसमें बनाना और एप्पल मैंगो यूज़ कर रही हूँ। और ये फिर ये कस्टर्ड था, कस्टर्ड मैंने बनाया था। और ये कस्टर्ड इनको लेयर्स में लगाना है, और बहुत आप थोड़ी देर इसको फ्रिज में रखेंगे, ठंडा हुआ खाएंगे, यकीन जानिए इतना मज़े का बनता है ना। और मैंने फिर इसको खाना जब रेडी हो गया था, तो तब मैंने इसको बनाया था, बना के फ्रिज में रख दिया था। तब तक मैंने खाना बना रेडी किया, खाया हमने, काफ़ी बर्तन वगैरह उठाए सारा, तो वो बहुत मज़े का ठंडा हो गया था, और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया है। आप कोई भी फ्रूट डाल लें, कुछ भी डाल सकते हैं आप इसमें, आपकी चॉइस है, ये लाजमी नहीं कि जो मैंने डाला है वही डालें। ट्राई का इससे भी अच्छा बनता है, लेकिन जो एक क्रंच भी उसमें आता है, सॉफ्टनेस, और फ्रूट उसमें, और क्रीम का अपना अलग एक टेक्सचर है, वो बहुत मज़े का बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और फिर मेरी छोटी बेटी का था, उसके लिए स्पेशल उसके ही कस्टर्ड से वो सब कुछ मैंने उसकी चॉकलेट वगैरह डाल के, उसके बिस्किट्स क्रम करके उसका भी मैंने बना दिया था, कि वो लेफ़्ट आउट ना लगे, इसके उस वो नहीं आई थी मेरे पास, कैन आई हैव दिस, तो मैंने बोला कि आपका नहीं है, तो अभी मैं देख रही हूँ कि कुछ कैसे करूँ, तो मैनेज कर लिया था मैंने उसका भी।
फिर कभी कभी बहुत होता है, दिल में आता है कि ये हम सब ये इंजॉय कर रहे हैं और ये नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि उसका भी साथ ही बनाऊँ मैं उसके लिए, जैसा मैं बना रही हूँ वैसा सेम तो नहीं होता लेकिन सिमिलर ज़रूर होता है कि जैसे वो ये खुश हो गई थी खा के, इतनी हैप्पी थी, ये मेरा बनाया आपने, वो फ्रिज में ही देख के तो इतना खुश हो रही थी ना। तो मैं कहती हूँ शुक्र है अल्लाह ताला का, पॉजिटिव रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने हज़ारों नेमतें दी हुई हैं कि हम जितना शुक्र करें वो कम है, और इंसान को सब्र करना चाहिए। चलें जी, ये है मेरी जो दाल बनाई है उसकी फ़ाइनल जो लुक थी। और इसमें मुझे पानी थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप डालूँगी, मुझे कम लग रहा था, जैसे बहुत थोड़ी सी हार्ड हो गई थी। और जी यहाँ पे इसको किया है कवर मैंने। फिर इसके बाद मेरे ये देखें आप, मैं आपको बता रही थी ना कि प्याज मैंने पहले नहीं बहुत ज़्यादा ब्राउन किया, अगर करती तो ये बिल्कुल ही वो डार्क इसकी रंगत हो जाती, तो वो अच्छी नहीं लगती है सालन की। ओके जी, चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना ढेरों ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।